डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें एक स्वामी विवेकानंद जी ने परिभाषा बताए थे, वो परिभाषा क्या था। और आज हम लोग पढ़ेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शिक्षा का परिभाषा क्या दिया। तो नोट कीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शिक्षा का परिभाषा यह दिया: शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र और क्षमता को और भविष्य को आकार देता है। शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो भविष्य के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। तो यह हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये बताए थे कि शिक्षण के परिभाषा क्या होता है। अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग शिक्षण का परिभाषा दिए। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षण का परिभाषा दिया था कि हमें एक ऐसी शिक्षा की चाहत है जिससे चरित्र का निर्माण हो, बुद्धि का विस्तार हो तथा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। तो आज हम लोग जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अभिक्षमता। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग कवर करते जाएंगे। तो आपको हेडिंग डालना है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। तो शिक्षण अभिक्षमता में हम पढ़ेंगे सबसे पहले उद्देश्य। तो स्टार्ट दीजिएगा और लिखिएगा ब्लूम classification of teaching, Bloom classification of teaching and instructional objective. ब्लूम क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इसका हिंदी हो जाएगा ब्लूम द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसको हिंदी भी हम लिख देते हैं, ब्लूम द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम जो दिए शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किए, ये 3 भागों में वर्गीकरण किए हैं। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला लिखेंगे कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया, वो 3 भागों में किया गया। तो पहला हो गया कॉग्निटिव डोमेन, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। इसका हिंदी हो गया कॉग्निटिव डोमेन का ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। और अगला है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन, इसका हिंदी हो जाएगा भावात्मक भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। सबसे पहले है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें ब्लूम ने शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, ये 3 भागों में किया। जो कि पहला हो गया कॉग्निटिव डोमेन, इसका हिंदी हो जाएगा ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, इसका है क्या इफेक्ट पड़ सकता है, भावात्मक
पहले हो गया ज्ञान, उसके बाद हो गया भाव, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, उसके बाद हो गया भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। और तीसरा लिखिएगा, तीसरा देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तीसरा है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, इसका हिंदी हो जाएगा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। तो पहला हो गया क्या, कॉग्निटिव डोमेन ज्ञान के लिए, अफेक्टिव डोमेन भाव के लिए, और यह हो गया मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। ये पहला स्टार हो गया, ये पहला स्टार, और अगला स्टार अब हम लोग लिखेंगे। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। क्या हो गया, गैगने एंड ब्रिग्स, एक मिनट लिख देते हैं। ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। गैगने ने, ये अगला स्टार हो गया, गैगने एंड ब्रिग्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। गैगने ने शिक्षण और निर्देशात्मक के बारे में क्या वर्गीकरण किया। तो इसमें गैगने ने शिक्षण सिद्धांत को 3 भागों में बांटा। तो इसका हिंदी हो गया गैगने और ब्रिग्स के द्वारा, गैगने और ब्रिग्स के द्वारा, गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। एक क्या था, एक था ब्लूम दिया था। ब्लूम में हो गया 3 प्रकार का, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। और गैगने ने किस प्रकार, गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार किया, तो ये भी 3 प्रकार का किया है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी में स्टार डाल के, इसी में ऐसे हेडिंग डाल करके लिखिएगा शिक्षण सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल का हिंदी हो जाएगा शिक्षण सिद्धांत। इसमें भी एक गैगने के द्वारा उद्देश्य दिया गया है, तो इसी में लिखिएगा 3 प्रकार का दिया है। तो इसमें पहला हो जाएगा जनरल प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जनरल प्रिंसिपल, इसका हिंदी हो जाएगा सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत। और दूसरा लिखिएगा, दूसरा हो जाएगा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इसका हो जाएगा हिंदी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। पहला हो गया क्या, जनरल प्रिंसिपल सामान्य सिद्धांत। दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत।
और अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट है रॉबर्ट गैगने टीचिंग प्रिंसिपल। रॉबर्ट गैगने टीचिंग प्रिंसिपल, रॉबर्ट गैगने टीचिंग प्रिंसिपल, रॉबर्ट गैगने टीचिंग प्रिंसिपल। इसका हिंदी हो जाएगा रॉबर्ट गैगने शिक्षण सिद्धांत। रॉबर्ट गैगने शिक्षण सिद्धांत, रॉबर्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, रॉबर्ट गैगने शिक्षण सिद्धांत। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में पहला क्या बोले थे, पहला बताए थे ब्लूम के द्वारा निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो ब्लूम के द्वारा 3 प्रकार किया गया था। वो पहला था कोग्नेटिव, दूसरा था अफेक्टिव और तीसरा था साइकोमोटर। ये तो पहला हो गया। और दूसरा जो थे गैगने और ब्रिग्स, वो भी 3 तरह का सिद्धांत दिए, जो कि इसमें पहला क्या है जनरल प्रिंसिपल, दूसरा है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तीसरा है रॉबर्ट गैगने टीचिंग प्रिंसिपल। ये 3 हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अधिगम परिभाषा एवं विशेषताएं, लर्निंग डिफिनेशन एंड कैरेक्टरीज, लर्निंग डिफिनेशन एंड कैरेक्टरीज पढ़ेंगे। इसको मिटाते हैं, तो आगे हेडिंग डालिएगा लर्निंग डिफिनेशन एंड कैरेक्टरीज, लर्निंग डिफिनेशन एंड कैरेक्टरीज, लर्निंग definition and कैरेक्टरीज। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा अधिगम परिभाषा एवं विशेषताएं, अधिगम परिभाषा एवं विशेषताएं। इसका हिंदी हो गया क्या, अधिगम परिभाषा एवं विशेषताएं। ये हो गया क्या, ये हो गया हेडिंग, ठीक है। अगला हेडिंग लिखिएगा, टीचिंग मेथड, हाउ टू टीच इन कॉलेज, हमें कॉलेज में किस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। तो लिखिएगा टीचिंग मेथड। अगला हेडिंग क्या है, टीचिंग मेथड। अगला है क्या, टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधि, इसका हिंदी हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ब्लूम ने क्या बताया था, एक बार रिवीजन करते हैं। ब्लूम ने बताया था 3 प्रकार का शिक्षण निर्देशात्मक उद्देश्य। पहला क्या था, कोग्नेटिव था, दूसरा क्या था, अफेक्टिव था, तीसरा साइकोमोटर था। और उसके बाद गैगने और ब्रिग्स ने 3 प्रकार का वो भी दिया। पहला क्या था, प्रिंसिपल, और पहला था जनरल प्रिंसिपल, दूसरा था साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और तीसरा क्या था, रॉबर्ट गैगने टीचिंग प्रिंसिपल। उसके बाद ये टीचिंग मेथड, हाउ टू टीच इन कॉलेज, अब हम लोग को कहाँ पढ़ाना है, स्कूल में नहीं पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है। तो किस प्रकार पढ़ाना है, इसके बारे में हम लोग टीचिंग मेथड में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग चलेंगे
टीचिंग मेथड में। तो टीचिंग मेथड दो प्रकार का हो गया। इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट टीचर सेंटर्ड मेथड। पहला टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड इसका हो जाएगा हिंदी क्या हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित पद्धति। अध्यापक केंद्रित पद्धति। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, लर्नर सेंट्रल मेथड। लर्नर सेंटर्ड, यह हो गया क्या, अध्यापक के लिए, और यह हो गया स्टूडेंट के लिए। यह लिखिएगा जो सीखने वाला है शिक्षार्थी, इसका क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति। इसका भी हिंदी लिख देते हैं, इसका भी हिंदी लिख देते हैं, शिक्षार्थी यहाँ लिख देते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति हो गया। तो टीचिंग मेथड कितने प्रकार के, दो प्रकार के, टीचर सेंट्रल मेथड, दूसरा है टीचर सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड मेथड, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, और यह है अध्यापक केंद्रित पद्धति। अध्यापक किस प्रकार से केंद्रित करके स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, और लर्नर जो है शिक्षार्थी जो है किस प्रकार शिक्षक की बात को ध्यान से सुन सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग है टीचिंग एड। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला हेडिंग लिखिएगा टीचिंग एड। टीचिंग एड, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री। जब शिक्षण हो रहा है तो उसके लिए सामग्री भी चाहिए, तो इसके लिए क्या है, शिक्षक सहायक सामग्री। शिक्षक सहायक सामग्री, यह हो गया। और अगला हेडिंग लिखिएगा, अगला हेडिंग है मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन। मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ। अब ये सब हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको एवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, किस प्रकार से शिक्षण हुआ है। तो सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग, सबसे पहले पढ़े थे ब्लूम के द्वारा शिक्षण का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तो ब्लूम के द्वारा 3 प्रकार से किया गया। पहला क्या था, कोग्निटिव डोमेन, दूसरा क्या था, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा क्या था, तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। पहला के हिंदी क्या होगा, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा का भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, तीसरा का मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। और गैगने एंड ब्रिग्स ने 3 प्रकार का शिक्षण का सिद्धांत दिया। जो पहला क्या था, जनरल था, दूसरा था साइकोलॉजिकल था, और तीसरा क्या था, तीसरा था रॉबर्ट गैगने प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोग एक हेडिंग डालें लर्निंग डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं कहाँ, परिभाषा पर, शिक्षण की परिभाषा क्या होता है। उसके बाद आ जाएंगे उसकी विधि क्या होता है। विधि के बाद हम लोग पढ़ेंगे, विधि में 2 प्रकार का विधि हो गया। पहला विधि हो गया कि टीचर हम लोग को किस प्रकार से केंद्रित करके पढ़ा रहे हैं, और दूसरा हो गया क्या, लर्नर, जो शिक्षार्थी हैं वो अध्यापक को किस प्रकार से केंद्रित करके और पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया टीचिंग एड, जब पढ़ाई किए तो उसके लिए हम लोग को सामग्री भी चाहिए, तो शिक्षक सहायक सामग्री। ठीक है, क्या हो गया, शिक्षक सहायक सामग्री, टीचिंग एड। जब इतना सारा चीज कर लिए तो इसका इवोल्यूशन भी तो करना जरूरी है। क्या हो जाएगा, मूल्यांकन का अर्थ।
ये मूल्यांकन भी लास्ट में करना आवश्यक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आज मैं एक होमवर्क देता हूँ, आज भी लिखिएगा। CBCS, CBCS इसका फुल फॉर्म CBCS का CBSE नहीं, CBCS इसका फुल फॉर्म, CBCS का फुल फॉर्म बताइएगा। और एक और है CGPA इसका फुल फॉर्म बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।